मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं सभी को एक बार आपको फिर से स्वागत करती हूँ आज की सुबह की प्रार्थना में। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए हम सब लोग मिल करके आज जो परमेश्वर ने दिया एक सुबह में हम सभी जन प्रार्थना में शामिल हो जाएंगे। सो मैं आप सभी के लिए सुबह की मॉर्निंग प्रेयर लेकर के आ गई हूँ। तो सभी जन आज की सुबह की प्रार्थना में शामिल हो जाइए। परमेश्वर आपको हर एक पीड़ा से, हर एक परेशानी से, हर एक बंधन से प्रियो आज़ाद करेंगे, क्योंकि प्रभु हमारा भला परमेश्वर है और वो अद्भुत युक्ति करने वाला महान जीवित राजा है। सो सभी जन हियाब के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ इस प्रार्थना को रिसीव करना। परमेश्वर आपको आज की सुबह में बहुत बड़ी आशीष से ब्लेस करेंगे। प्रियो, मैं आपको एक वचन पढ़ के बताना चाहती हूँ जिससे आपका विश्वास एक बार कैरी हो और आप विश्वास को अपने जीवन में मेंटेन करो। प्रियो, विश्वास के साथ आप जो भी कहोगे, संदेह ही नहीं करोगे, तो आपके जीवन में वो सारी अद्भुत काम, वो सारी अद्भुत बातें जो आप देखना चाहते हो, प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में जरूर करेंगे। तो परमेश्वर के वचन मरकुस 11 के 23 वचन में लिखा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता है वो हो जाएगा, तो उसके लिए वो हो जाएगा, वही होगा। प्रियो, यहाँ हमारा परमेश्वर अपने वचन से हमें बताना चाहता है कि यदि हमारे मन में किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है, कोई प्रकार का हमारे अंदर डाउट नहीं है, शक नहीं है, और हम अपने विषय में, जिस विषय के लिए हम परेशान हैं, शायद हम अपने जीवन में टूट चुके, शायद हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं और ये समस्याएं हमारे जीवन से जा नहीं रही, बार बार हम प्रार्थनाएं करने के बावजूद भी हमारे जीवन से ये संकट हट नहीं रहे। तो प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं हमारे जीवन में अविश्वास, कहीं ना कहीं हमने संदेह किया है, जिसकी वजह से हम परमेश्वर के बड़े कामों को अपनी लाइफ में होते हुए नहीं देख पा रहे। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ हमें क्या बताता है कि यदि हम संदेह ना करें और विश्वास के साथ जो भी हमारे जीवन में समस्याएं हैं, प्रभु ने अधिकार दिया है, वो अधिकार को इस्तेमाल करते हुए हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से बोले कि मैं तुझे आदेश देता हूँ या देती हूँ, जो भी आपकी समस्या हो सकती है, उस समस्या के विषय में आप परमेश्वर के नाम से जो अधिकार खुदा बाप ने दिया, उस अधिकार से उस समस्या को जब आप डांटोगे और अपने जीवन से बोलोगे कि तू उखड़ जा। यदि आप बीमारी में हो तो आपको बोलना है कि मैं यीशु मसीह के नाम से बीमारी तुझे आदेश देती हूँ कि अभी इसी घड़ी उखड़ मेरे जीवन से और समुद्र में गिर जा। तो आपके लिए ऐसा ही होगा। कब ऐसा होगा? जब आप शक नहीं करोगे और विश्वास के साथ ऐसे परमेश्वर के वचन से अपना अंगीकार करोगे प्रियो, संदेह नहीं करोगे अपने जीवन में, क्योंकि विश्वास करने वालों के लिए बहुत बड़े बड़े चिन्ह होते हैं प्रियो। यदि राई के दाने के जितना भी हमारा और आपका विश्वास है, तो हम परमेश्वर के अद्भुत कामों को देख सकते हैं। तो प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ आज की भोर की इस प्रार्थना में मैं आपके मनों को तैयार करना चाहती हूँ परमेश्वर के इस वचन के द्वारा, ताकि आप संदेह ना करें, डाउट ना करें, और इस विश्वास के साथ इस प्रार्थना को यदि आप रिसीव कर रहे हैं और जहां कहीं भी आपके पीड़ा है, जो कोई भी परिस्थिति आपके जीवन में है, कैसी भी आपके जीवन में किसी भी प्रकार की आपके जीवन में समस्या है, तो आप उन समस्याओं को अपने जीवन से यीशु के नाम से डांटना है। उखड़ जा, समुद्र में गिर जा, ऐसा हमें बोलना है और वो समस्याएं हमारे जीवन से प्रियो हट जाएंगी। तो आइए हम सभी जन मिल करके विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के समीप आए और हम प्रार्थना करेंगे आप सभी के लिए। आप लोग विश्वास के साथ इस भोर की प्रार्थना को रिसीव करना, आपके जीवन से हर प्रकार का बंधन प्रभु यीशु मसीह दूर करेंगे। सो आइए हम सब जन अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में शामिल हो जाए। सुबह के समय प्रियो, ये बहुत ही सुंदर समय होता है जिसमें हम परमेश्वर से बात कर सकते हैं, और अपने दिन की शुरुआत जब हम यीशु मसीह के नाम से करते हैं तो सचमुच हमारे जीवन में बड़े अद्भुत कामों को हम देख सकते हैं। सो आइए हम सभी जन सुबह की प्रार्थना में शामिल हो जाए। धन्यवाद मेरे अच्छे मास्टर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते मेरे पिता, क्योंकि आप आदर और महिमा के योग्य, प्रशंसा के योग्य प्रभु यीशु मसीह, सारे आकाश और पृथ्वी को रचने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते होने दे कि पिता आपने हमें प्रभु परमेश्वर पिता उस दलदल के, उस सत्यानाश के गड्ढे से प्रभु चुना है और मेरे परमेश्वर अपने राज्य का वारिस होने के लिए बुलाया, और बेटा और बेटी करके प्रभु परमेश्वर पिता आपने हमें बुलाया। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते मेरे अच्छे मास्टर, हम आपके उपकारों के लिए आपका धन्यवाद करते। इस भोर के समय में प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि प्रति भोर आपने हमारा बोझ उठाया और एक नया दिन और नई सांसें हमारे जीवन में अदा की। पिता, हम धन्यवाद करते हैं जितने भाई बहन हमारे
साथ मिलकर इस प्रार्थना में शामिल है पिता, और जितने प्रभु इस विश्वास के साथ आज का वचन को रिसीव किया और इस प्रार्थना में शामिल है पिता, आपको धन्यवाद दे रहे। और इनके जीवन में जहां कहीं भी जो भी परिस्थितियां हैं प्रभु, हर एक विपरीत हालात के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह, तेरे वचन के अनुसार मैं अधिकार के साथ वही अधिकार जो आपने दिया इस्तेमाल करते हुए इन भाई और बहनों के जीवन से मैं हर प्रकार की समस्याओं को बोलती हूँ, अभी इसी घड़ी उखड़ो और समुद्र में जागिर पड़ो। इन भाई और बहनों को छोड़ो, ऐ बीमारी में तुझे आदेश देती हूँ, इन भाई और बहन के जीवन से अभी इसी घड़ी निकलो, अभी इसी घड़ी तुम गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। पिता हम धन्यवाद करते जितने छोटे बड़े बच्चे, बुजुर्ग, माता पिता, हमारे जवान भाई बहन, एवरी पर्सन, जितने लोग जुड़ रहे इस प्रार्थना में और सुबह की भोर की प्रार्थना में प्रभु अपने आप को समर्पण कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे प्रभु, हम धन्यवाद करते प्रभु, अभी इसी घड़ी इनको चंगा कर, इनके हर एक हालात बदल जाए प्रभु, नाना प्रकार की बीमारियां इनके जीवन से अभी इसी घड़ी जाए मेरे परमेश्वर। हम धन्यवाद के साथ प्रार्थना करते पिता कि सचमुच आप हर एक भाई बहन को छू रहे हो और चंगा कर रहे हो पिता। यदि किसी रिश्ते में प्रभु रुकावट है, किसी रिश्ते में लड़ाई झगड़े हैं, कोई पति पत्नी में मेल नहीं है प्रभु, ऐसे परिवारों में जो प्रभु बड़ी रुकावटें हैं, अशांति है पिता, इसी घड़ी में हुक्म देती यीशु के नाम से वो हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माएं, वो उलझाने वाले पाप, वो शैतान की ओर से आने वाली बातें इनके जीवन से, इनके परिवार से, इनके परिवार के परिजनों के जीवन से अभी इसी घड़ी में खत्म करती हूँ। निकलो तुम, ऐ समस्याओं, ऐ बीमारियों, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। ये भाई और बहन प्रभु यीशु मसीह के बेटे और बेटियां हैं पिता। आज सुबह जो जितने भाई बहन इसी प्रार्थना में शामिल, आज जहां कहीं ये जाते आते प्रभु, इनकी रक्षा, इनकी मदद करना, हर एक कामों में प्रभु इनको बरकत और सहायता करना, जहां कहीं जाते आते हैं प्रभु इनके आने जाने में आपकी सुरक्षा मांगती हूँ। हर एक वो बच्चे जो प्रभु अपने परीक्षा की तैयारी कर रहे, ऐसे हर एक वो बेटे बेटियां जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे प्रभु, उसमें फाइनली उनको पास करना पिता, अच्छे नंबरों से उन्हें प्रभु पास करना और एक अच्छे पोस्ट पर उन्हें नियुक्त करना। मेरे पिता जिनको शादी में रुकावट है, जो शादी के लिए प्रभु परमेश्वर पिता बहुत कोशिशें कर रहे लेकिन नाकाम है प्रभु, आज मैं इसी घड़ी प्रभु यीशु के नाम से एक अच्छा जीवन साथी मांगती हूँ भाई और बहनों के लिए प्रभु, हर प्रकार का रुकावट उनके जीवन से दूर हो जाए। ऐसी बहनें जिनके जीवन में प्रभु संतान नहीं है और बहुत सारी नाम धराई को सुन के थक चुके, टूट चुके पिता, उनके जीवन से हर प्रकार का वो श्राप यीशु के नाम से, वो बांझपन का श्राप मैं कैंसिल करती हूँ अभी इसी घड़ी। ये बहनें हील हो और इनको गर्व का प्रतिफल यहोवा तेरी ओर से मिले और ये अभी इसी घड़ी रिसीव कर पाए प्रभु। हम धन्यवाद करते कि सचमुच आप इन्हें आशीष दे रहे, हर एक माँ बाप को छू रहे, जो बच्चों के लिए परेशान, जिनके बच्चे गलत रास्ते पर जा चुके पिता, आप उन्हें इसी घड़ी उन गलत रास्तों से प्रभु मोड़ रहे और वो बच्चे सही मार्ग में आ रहे प्रभु। हम धन्यवाद करते, हर परिवारों में आप शांति ला रहे, हर परिवार में मेल आ रहा है, ये बरकत और उन्नति को देखने जा रहे प्रभु। हर प्रकार की बीमारी से, यदि कोई ऐसा भाई बहन अस्पताल से सुन रहा है, आईसीयू में है, वेंटिलेटर में है प्रभु, और बहुत परिस्थिति उसकी प्रभु गंभीर स्थिति में है, हर प्रकार की वो गंभीर स्थिति, हर प्रकार की नाना प्रकार की बीमारियां यीशु के नाम से मैं इसी घड़ी खुड़कती हूँ, वह बीमारी उखड़ो तुम और समुद्र में गिर जाओ, क्योंकि ये भाई और बहन प्रभु यीशु के मसीह के कोड़े खाने से चंगे हो चुके। पिता हम धन्यवाद करते, हर एक कर्जे की श्राप से इन्हें छुटकारा देना, जो कर्जे में डूब चुके हैं इनके लिए महिमामय धन से प्रभु ब्लेस करना प्रभु। जो मेरे पिता जिस मार्ग में इनको सफलता चाहिए प्रभु, उस मार्ग में सफलता देना, इन्हें आत्मा में मजबूत कर, वचन में बढ़ने पाए और प्रार्थना में मजबूती से आगे बढ़ने पाए। पिता हम धन्यवाद करते, जो घर की आशीष पाना चाहते हैं उन्हें घर की आशीष देना प्रभु, जिनके जीवन में प्रभु परमेश्वर पिता जो रेंट से रह रहे प्रभु ने उनका खुद का घर होने के लिए मेरे पिता प्रार्थना करती हूँ, इन्हें सचमुच आप दया कर रहे, दया कर रहे, दया कर रहे। पिता हम धन्यवाद करते मेरे अच्छे मास्टर की, आप ऐसा कृपा कर रहे और हमारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर हाँ और आमीन में दे रहे। इसलिए मैं सारा आदर, महिमा, प्रशंसा, जलाल आपको देती हुए एक बार फिर से सारे भाई बहनों को आपके पवित्र लोक में छुपाती हूँ प्रभु। आपने हमारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर हाँ और आमीन में दिया है, इसलिए सारा आदर महिमा देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगती हूँ। खुदा के लोग एक साथ मिलकर बोले आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की। ये प्रार्थना विश्वास के साथ आप रिसीव करें, परमेश्वर आपके जीवन में बहुत अद्भुत काम करेगा प्रियो।